आप भी जान लीजिए दुनिया के 7 अजूबों से जुड़ी ऐसी दिलचस्प बातों को जिनके बारे में आपने किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। वेलकम टू चेक नॉलेज। दुनिया के 7 अजूबों को स्विट्जरलैंड के द न्यू सेवंथ वंडर फाउंडेशन के द्वारा ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से चुना गया है। वर्ष 1999 में शुरू हुई इस वोटिंग में दुनिया के करोड़ों लोगों ने भाग लिया था, जिसका परिणाम वर्ष 2007 में घोषित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिस्टोरिक फैक्ट्स ऑफ पेट्रा। पेट्रा पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो अपने आधे निर्मित और आधी चट्टान में तराशे जाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पत्थरों के लाल रंग की वजह से पेट्रो को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि पेट्रो का निर्माण 312 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मुख्य रूप से नाबातियन नामक प्राचीन लोगों द्वारा बसाई गई बस्ती थी, जिसके बाद 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। आपको बता दें कि पेट्रो विश्व के नए 7 अजूबों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। लास्ट सिटी ऑफ द इंका के नाम से मशहूर माचू पिच्चू दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है, जिसे 2007 में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस शहर का निर्माण 1430 ईस्वी में इंका राजा पचाकुती द्वारा धार्मिक समारोह को आयोजित करने के लिए करवाया गया था। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पे उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। इस शहर को इनका साम्राज्य द्वारा 1532 में स्पेनिश उपनिवेशवादियों के द्वारा पराजित किया गया, जिसके पश्चात इनका को इस शहर को छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि वर्ष 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघम के द्वारा इस स्थल को पुनः दुनिया के नक्शे पर लाया गया। माचू पिच्चू एक बहुत ही खास और अद्भुत संरचना है, जिसका संबंध एलियन से बताया जाता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना शानदार आर्किटेक्चर इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं हो सकता, लेकिन पेरू के रहने वालों का कहना है उनके पूर्वज बेहतरीन कला को जानते थे और उन्होंने इस जगह का निर्माण किया है। कोलोजियम। रोमन साम्राज्य के जीवंत इतिहास के रूप में खड़ा कोलोजियम इटली के रोम शहर में स्थित अंडाकार आकृति का एक थिएटर है, जिसका निर्माण 70 से 72वीं ईस्वी के मध्य में शुरू हुआ था, जिसको 80 ईस्वी में सम्राट टाइटस द्वारा पूरा किया गया था। आपको बता दें कि ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अनुमान लगाया जाता है कि कोलोजियम में 50,000 दर्शक समा सकते थे। उस समय किसी भी भवन के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्टेडियम में सिर्फ मनोरंजन के लिए योद्धाओं की खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। यहाँ पर योद्धाओं को जानवरों के साथ भी लड़ाई करनी पड़ती थी। इस जगह को लेकर अनुमान है कि यहाँ करीब 10 लाख से भी ज़्यादा मनुष्य और 5 लाख तक पशु मारे गए थे। इसके अलावा कई पौराणिक कथाओं से संबंधित नाटक भी यहाँ पर आयोजित किए जाते थे। यहाँ पर एक साल में 2 बार भव्य आयोजन किए जाते थे, जिसको रोमन के लोग बेहद ही पसंद करते थे। आज के समय में यहाँ पर लगभग 4.2 मिलियन पर्यटक हर साल पूरी दुनिया से घूमने आते हैं। चिचेन इटेजा, माया सभ्यता। माया सभ्यता के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध चिचेन इटेजा आपको इतिहास के पन्नों में लेके जाता है। चिचेन इटेजा मैक्सिको में रहने वाली माया जनजाति का सबसे बड़ा शहर था, जिसका निर्माण 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य में किया गया था। हर साल लगभग 1.2 मिलियन लोग चिचेन इटेजा पर्यटन स्थल की यात्रा करते हैं। चिचेन इटेजा का नाम दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में आता है। चिचेन इटेजा को लगभग 1200 साल पहले माया सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया था। वास्तव में यहाँ आने पर आप अपने आप को किसी प्राचीन सभ्यता के घर में पाते हैं। यह मंदिर पिरामिड की भांति है, जिसकी ऊपरी भाग में जाने के लिए चारों तरफ से 365 सीढ़ियाँ बनी है, जो कि हाफ सोलर कैलेंडर के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। क्रिस द रेडीमर। विश्व की कई ऊंची प्रतिमाओं में से एक क्राइस्ट द रेडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के माउंट क्रोकोवाडो में स्थापित ईसा मसीह की एक विशालकाय 130 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बनाने का पहली बार विचार 1850 के दशक में एक कैथोलिक पादरी पेड्रो मारिया बॉस को आया था। इस मूर्ति को बनाने में करीब 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की लागत आई थी, जिसे ब्राजील के कैथोलिक ईसाइयों ने मिलकर दान दिया था। विश्व में 7 अजूबे मौजूद हैं, जिसमें से एक क्राइस्ट द रेडीमर की मूर्ति भी शामिल है, जिसे 7 जुलाई 2007 में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार की कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है, जो कि वास्तव में अपने आप में एक आश्चर्य है। इस दीवार की संरचना 5वीं शताब्दी से शुरू हुई थी, जो कि 16वीं शताब्दी तक चली। चीन की दीवार का निर्माण सैकड़ों वर्ष में पूरा हुआ था, जिसमें लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है।
कहा जाता है कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। ताजमहल द साइन ऑफ लव। दुनिया के अजूबों के बारे में जब भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात होती है तो आपके दिमाग में एक बार ताजमहल का नाम तो ज़रूर ही आता होगा। आखिर ये हमारे देश भारत में जो स्थित है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। प्रेम का प्रतीक के तौर पर जाना जाने वाला ताजमहल विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल एक मकबरा है। ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 ईस्वी के मध्य में हुआ था। बताया जाता है कि इसके निर्माण में कुल 20,000 कारीगर शामिल थे। अनुमान लगाया जाता है कि ताजमहल के निर्माण में उस वक्त लगभग 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रखने के लिए नमी की ज़रूरत पड़ती है और यह नमी ताजमहल की बाईं तरफ से यमुना नदी से मिलती है। ताजमहल भारतीय के ही नहीं बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक भी है। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यह पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से भी मंगवाया गया था। ताजमहल भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से भी 3 मीटर अधिक ऊंचा है। ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। यहाँ पर प्रतिदिन करीब 12,000 से भी अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल को पूरा बना दिया गया था तब शाहजहां ने सभी कारीगरों एवं मजदूर शिल्पकारों के सभी के हाथ कटवा दिए थे, जिससे कि ताजमहल जैसा महल दुनिया में फिर कभी ना बन पाए। This is my first video on YouTube. If you like the video, please subscribe the channel and hit the bell icon. Thanks for watching and keep smiling.